वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कोई लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल CMA जर्नी विद आयुषी। दिस इज़ मी आयुषी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं कोई लॉन्ग वीडियो लाऊंगी। बट मैनी ऑफ यू आस्क, आप लोग प्रॉपर कमेंट किए जा रहे हो, दीदी आपके रिज़ल्ट का क्या हुआ, दीदी क्या हुआ, दीदी किस में कम हुआ बताओ, मतलब। और कई सारे लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेटेड इतने बड़े बड़े मैसेज किए, थैंक यू सो मच। मुझे लगा भी नहीं था कि आप लोग इतना क्यूरियस हो गए मेरे रिज़ल्ट को जानने के लिए। बट अब जो मतलब हो सकता है तो मैं बता दूँ, मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। मतलब ग्रुप 1 मेरा क्लियर नहीं हो पाया। मैं 16 मार्क्स से रह गई। और एक आप दूसरे केस में ये बोल सकते हो, मैंने कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाई। मतलब कॉस्ट में मैं 40 भी नहीं स्कोर कर पाई। आई डोंट नो, मेरे 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 में जो चारों सब्जेक्ट है, लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड कॉस्टिंग, आई डोंट नो कॉस्ट में क्या प्रॉब्लम है। मुझे एग्जाम पेपर आते ही मैं ब्लैंक हो जाती हूँ। इवन जब मैं कॉस्ट का पेपर भी दे के आई थी ना, मेरा मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। मुझे नहीं समझ में आता है कॉस्टिंग इतना। तो मैं आगे सोच रही हूँ कि मैं कॉस्टिंग की या तो प्रॉपर एक क्लास ले लूँ जिससे मैं पढ़ पाऊँ, या तो मैं एक काम करूँ, कॉस्टिंग की कोई फ्री रिसोर्सेज ढूंढ के और पढूँ। वैसे तो मैं इस बार भी दिसंबर 2024 में जब फेल होने के बाद मैंने जून के लिए भी कॉस्टिंग की बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। मैंने अलग से कॉपी बनाई थी, मैंने उसकी पूरी प्रॉपर 1 to A to Z पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था। एंड बिल्कुल ऐसे सिटिंग प्लान के हिसाब से, सॉरी, बिल्कुल चैप्टर के हिसाब से जैसे हमारे एग्जाम में आता है वैसे अरेंज करके मैंने पढ़ा था। बट आई डोंट नो मेरी कॉस्टिंग से क्या दिक्कत है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। बाकी और सारे सब्जेक्ट की रही तो एक होता है ना कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वो मेरे में बात है। मुझे नहीं पता चल रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है। लॉ में तो मैंने जैसे सोचा था उतना स्कोर किया है मैंने, बट और बाकी सब्जेक्टों में आई डोंट नो कि प्रॉब्लम कहाँ हुई है, मैंने क्यों इतना कम स्कोर किया, एंड मैंने क्यों इतना कम स्कोर किया, एंड और भी क्या बात हुई, मैं नहीं एक्सपीरियंस अपना बता सकती। एंड मैंने ऑफ यू आस्क दी आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप बताओ, आप ग्रुप 1 के लिए आप प्रिपेयर हो गए या ग्रुप 2 के लिए। तो देखो, अभी तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, एंड मुझे भी बहुत सारे टीचर्स के मैंने वीडियोस देखे हैं, एंड मुझे भी कुछ ऐसा ही समझ में आया है कि ग्रुप 1 का पासिंग परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम बन रहा है। मतलब अगर 32 और 10 में डिफरेंस देखें तो टोटल 12 का है, एंड इतना कम पासिंग परसेंटेज बन रहा है। टीचर्स के अकॉर्डिंग जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, या तो जो भी उनका मे बी सही पॉइंट ऑफ व्यू है या गलत पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ ना कि अगर आपके 40 से भी कम आ रहे हैं ग्रुप 1 में, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर ग्रुप 2, क्योंकि बहुत मैसी हो जाएगा। अभी सिर्फ 4 महीने हैं। अगर आप 4 महीने में ना ग्रुप 1 को अच्छे से पढ़ लोगे, ये मेरा ओपिनियन है, आपके हिसाब से वेरी कर सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 4 महीने में ग्रुप 1 को अच्छे से पढ़ लोगे तो मे बी दिसंबर 2025 में आप ग्रुप 1 को एकदम फोड़ दो, मतलब आपका ग्रुप 1 क्लियर ही हो जाए। बट अगर आपको भी अगर उन सारी वीडियोस को देख के ऐसा लगता है कि हाँ पासिंग परसेंटेज कम बन रहा है, ग्रुप 2 का ज़्यादा बन रहा है, उस पर जाना चाहिए हमें, या फिर, तो मैं आपको बता दूँ ग्रुप 2 में भी आपको यही समस्या होगी। मतलब हर सब्जेक्ट में हमारे ग्रुप 2 को कहने के लिए 4 सब्जेक्ट है, बस उसमें दो दो सबके पार्टीशन है, जैसे FMBDA और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आपको यहाँ से जाने में ना, ग्रुप 1 से जाने में ग्रुप 2 में भी उतनी ही दिक्कत होगी। बट फॉर अ चेंज हमें ऐसा होता है ना कि ग्रुप 1, जैसे मैं भी 2 अटैम्प्ट से पढ़ते पढ़ते बोर हो गई हूँ। इनफैक्ट आज मैंने लॉ का लेक्चर पढ़ा है एंड मुझे लग रहा है यार मैंने तो ये सब पढ़ा हुआ है। तो फॉर अ चेंज अगर आपको लगता है कि ग्रुप 1 नहीं हो पा रहा है, तो फॉर अ चेंज मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, हाँ गो फॉर ग्रुप 2। बट प्लीज़ एक बार पूरा प्रॉपर अपने दिमाग में रख लो कि हाँ 4 महीने में आपको रिवीजन भी करना है एंड 4 महीने में आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो डोंट गो फॉर ग्रुप 2। आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, एंड आपका एक अटेम्प्ट भी खराब जाएगा। तो प्लीज़ ग्रुप 1 पे ही ध्यान देना। ग्रुप 2 कोई ऐसी वीडियोस देखे, मैं नहीं कह रही हूँ कि सर गलत हो सकते हैं, जो भी हमारे यूट्यूब के टीचर्स हैं या फिर जो भी हमें पर्सनली एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो गलत हो सकते हैं। बट प्लीज़ मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ ना, देखो आपको उस रिजल्ट से उस 10% में भी तो कुछ बच्चे पास हुए हैं ना। एक मिनट आप ये देख लो ना कि हम लोग फेल हुए हैं बाकी, और हमारे ग्रुप में भी 2-3 लड़के हैं जो पास हो चुके हैं ग्रुप 1, तो उनका भी तो परसेंटेज उस 10% में वो इन्वॉल्व है ना। तो मे बी दिसंबर 2024 में, सॉरी 25 में हम इन्वॉल्व हो। तो आप ऐसे मत सोच के ना ये पासिंग परसेंटेज देख के अपना ये डिसीज़न मत चेंज करो, क्योंकि
4 महीने में ग्रुप 2 को पढ़ के उसको प्रॉपरली नोट्स वगैरह अपडेट करके एंड देन उसको रिवीजन करके। एक तो हमारे पे पहले ही प्रेशर है कि हाँ हम जिस जून में फेल हो चुके हैं, मतलब हमारा अटैम्प्ट लग चुका है, एंड ऊपर से एक और अपना पूरा टोटली टीचर्स पूरा सब्जेक्ट वगैरह चेंज करके एक सेकेंड उसमें जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत डिफ़िकल्ट है। बट मे बी सब आप लोग की ओपिनियन अलग हो, बट मेरा यही ओपिनियन है कि डोंट गो फॉर ग्रुप 2, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हाँ, मेरा सेकेंडरी ओपिनियन है कि अगर आपके 50 से अबव या फिर 40 से अबव या फिर अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है आपके जैसे मेरे भी 16 मार्क्स से मैं रह गई या 10 से 15 मार्क्स से आप भी रह गए, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी ना, आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 साथ में अटैम्प्ट करो। क्योंकि देखो मैं पहले बता दूँ ना कि पहला तो हम ग्रुप 1 पढ़ के पक चुके हैं, तो ठीक है, फॉर अ चेंज हमें ग्रुप 2 भी मिल जाएगा। एंड ग्रुप 2 पढ़ने से होगा कि अगर हम इसके बाद वाले अटैम्प्ट में 5 से 6 मार्क्स के लिए इधर उधर हो ग्रुप 1 में, तो हम ग्रुप 2 का कंपनसेट करके ऐसे वो हो जाए। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ, ऐसे कंपनसेशन मार्क्स चलते हैं कि अगर आपके ग्रुप 1 में 5 to 6 मार्क्स ऐसे कम हुए हैं और ग्रुप 2 में 5 to 6 मार्क्स अधिक हैं, तो कंपनसेट होकर आप पास हो सकते हो। तो फॉर अ चेंज मैं आपको ये बोलूँगी, प्लीज़ गो फॉर ग्रुप 1 एंड बोथ ग्रुप, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप दोनों अटेम्प्ट करो। बट इन केस आपका नहीं हुआ है एंड बट इन केस आपका 40 से भी कम मार्क्स है, तो डोंट गो फॉर ग्रुप 2। बहुत मैसी हो जाएगा, आप नहीं समझ रहे हो, आपको अभी लग रहा है कि अरे यार उसमें तो 32% बच्चे पास हो रहे हैं, बहुत बेनिफिट है। बट आप ये भी तो देखो, वो उसको उतना मैनेज भी करना पड़ता होगा, उतना उसको उतना पढ़ना भी पड़ेगा। और अभी हमारा ग्रुप 1 तैयार है, उसको रिवीजन करने में उतनी टाइम नहीं लगेगी जितना हमको ग्रुप 2 फिर से पूरा पढ़ने में, फिर उसको रिवीजन करने में, फिर उसके मैराथन वगैरह सब देखने में आपको 4 महीने एनफ नहीं है। लोग बोलेंगे कि हाँ 4 महीने में हो सकता है ग्रुप 2 आप पास कर सकते हो, बट नहीं एनफ है। खासकर तब जब आपका ग्रुप 1 नहीं निकला हो और आप फ्रेशली ग्रुप 2 स्टार्ट करने जा रहे हो, क्योंकि ग्रुप 1 के भी कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो ग्रुप 2 में आएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही डिसीजन नहीं है, बाकी आप लोग के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। आप अपना ओपिनियन मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो इतना ही, आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना या इसके नीचे कमेंट कर देना। बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। एंड अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया प्लीज़ डोंट वरी, मुझे तो खुद मेरे सब्सक्राइबर आप लोग इतने अच्छे हो, आप लोगों में से इतने लोगों ने मुझे इतने बड़े बड़े कमेंट किए, दीदी कोई बात नहीं, दीदी हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में हम लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं आगे क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा रिजल्ट नेगेटिव आया एंड मुझे शायद अपनी प्रॉब्लम पता है, मैं अब आगे क्या करने वाली हूँ मैं आपको डेली मिनी ब्लॉग के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो भी प्रॉब्लम हो आपकी, जो भी असाइनमेंट टैली से जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।